चलो भाई, आज हम लोग देखेंगे आज वाले वीडियो में। तो जो कल हम लोगों ने ये सीख लिया था कि जो चैप्टर है उसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी थी, वो सब कुछ हो गया था। आज हम लोग ना स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, एक धीरे से पहली हेडिंग लगाई थी, वो लगाई थी ना इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग बेटा क्या लगाई थी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी मैं कहानी इन्वॉल्व करूँगा, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ी कहानी तुम्हें सुनना है, इसको लिखना विखना है नहीं, केवल सुनोगे तो शायद थोड़ी बहुत समझ बढ़ जाएगी और फिर उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, मस्त रहो एकदम ना। सुनो, लेकिन 1-2 मिनट दो, बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कल उस दिन बताया था कि ये जो कहानी पूरी चल रही थी वो 1700 से चल रही थी और 1900 तक की कहानी चली रही, अभी भी चल रही है भाई। तो ये जो चल रहे हैं दो, एक बीच में भी 1800 आया, तो इस दौर में बहुत कम था। जो सब बहुत ध्यान से कहानी समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जो 1700 से 1800 के बीच का दौर था ना, इसमें बहुत कम एलिमेंट क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद 1800 से जब 1900 तक की कहानी आई थी ना, माइक लगा लिया अजनी जी यहाँ, ठीक है, देख रहे, ठीक है। चलो इसमें लगाते हैं, शायद माइक वाला कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है ना, आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि फिर से वापस मुद्दे पर आओ। तो 1700 से 1800 मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस दौर में एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर हुए थे। उसके बाद 1800 से 1900 वाले दौर में एक मतलब वो लग गया कि तुम भी कर रहे हो तो मैं भी करूँगा स्टडी, इस तरह से कहानी चल रही थी। तो सबसे पहले जो अब तुम लोग पढ़ते ही होगे, अब पढ़ते होगे नहीं पढ़ते हो, ठीक है, फादर ऑफ द केमिस्ट्री की जो कहानी चल रही होती है, खैर वो भी मैं नहीं बताऊँगा, मैं केवल ये समझाऊँगा कि वहाँ पर सबसे पहले जो एलिमेंट को अरेंज करने का ना आइडिया जिसके पास आया था, वो अपने भाई साहब थे एंटोनी लैवोशियर। कौन थे भाई साहब? एंटोनी लैवोशियर, ठीक है। मेरी बात सुनना, परेशान नहीं होना कि सर क्या बता रहे हो, मेरे आएगा कि नहीं आएगा, सुन लो, बता देता हूँ। एंटोनी लैवोशियर थे और ये 1789, ये जरूर ध्यान रखना, 1789। अब अंदाज़ा लगाओ कि ये लगभग 800 के आसपास आ गए। तो 1789 में कुछ ही एलिमेंट नोन थे, और भाई साहब ने ना जो जितने एलिमेंट नोन थे उतने एलिमेंट को क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई कर दिया। इनको मैं पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल में, थोड़ी बात सुन लो। इन्होंने उतने एलिमेंट को क्या किया, क्लासीफाई किया पहली बार, और पहली बार क्लासीफाई किया, और क्लासीफाई करके क्या किया, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। पहली बार ध्यान रखना कि पहली बार अगर कोई तुमसे पूछे क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो वो एंटोनी लैवोशियर। मैंने इंट्रोडक्शन में भी इसको मेंशन नहीं किया, इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी कोई बात करनी है नहीं। लेकिन अब हिस्ट्री की बात चल रही है ना, इंट्रोडक्शन में मैं किस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, हिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हिस्ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मेटल और नॉन मेटल की कहानी चल रही थी, उसके बाद जो बात हुई, इतनी बात तो क्लियर थी। अब जैसे ही डिस्कवरी होती है मेटलॉइड की, भाई साहब बेकार हो गए, और जब बेकार हो गया तो फिर दूसरे लोग इस पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो काफ़ी समय लग गया था, और काफ़ी समय लगा तो लगभग दौर आया 1815 का। कब आया? 1815 का। और 1815 में एक मेथड आया था, यूनिटरी मेथड। मैंने बताया था उस दिन, मेंशन भी किया था, फिर मैंने कहा था जिसको पढ़ना होगा बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ना है। अभी केवल ये समझना है कि फिर 1815 सीक्वेंस पढ़ना चाहिए ना। तो 1815 में क्या आया था, तो मैंने कहा था एक मेथड आया था जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड, या फिर बोल सकते हो इसे यूनिटरी थ्योरी, ठीक है। किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था विलियम प्राउस्ट। एक नाम याद रखना, विलियम प्राउस्ट ने दिया। इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने बताया जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना, वो क्या, एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के मल्टीपल में बढ़ रहा होता है। लेकिन तुम्हें नहीं जानना, मैं चाहता भी नहीं जानो, कल बस इतना जान लो कि 1815 में कोई दूसरे आदमी आएंगे। तो फिर इसके बाद 2 साल बाद 1817 में, ध्यान से सुनना, 1817 में आए अपने डॉबरनेयर। कौन आए बेटा? डॉबरनेयर, ठीक है। कौन आए थे बेटा? डॉबरनेयर आए थे। तो डॉबरनेयर जो आए थे, इन्होंने क्या किया था, ट्राइट्स लॉ दिया था। बेटा क्या किया था? ट्राइट्स लॉ दिया था। अभी बताएंगे, अभी मैं केवल हिस्ट्री पार्ट को थोड़ा इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि सीक्वेंस याद हो जाए, फिर उसके बाद मैं डॉबरनेयर ट्राइट से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ड्रॉबर ने ट्राइड्स में क्या दिया था, इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया था। इन्होंने क्या किया था, 3-3 का ग्रुप बनाया था, जैसे मैं लिख देता हूँ LINAK। ठीक है, थोड़ा सुनते जाना, कहानी ऐसी है, कुछ मैं बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद 1817 में इन्होंने फार्मूला स्टार्ट किया था, मतलब कोशिश करना स्टार्ट किया था। और जब ट्राइड्स लॉ दिया था वो 1829 की कहानी है। कब है, 1829 की कहानी है। फिर काफ़ी समय बीतता चला गया, और काफ़ी समय जब बीत गया तो काफ़ी दिन बाद 1854 में, बेटा कब, 1854। अब जैसे जैसे दौर बढ़ रहा होगा, कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे दौर बढ़ रहा होगा ना वैसे वैसे एलिमेंट भी डिस्कवर हो रहे होंगे। और 18 के बाद चल रहे हो तो बहुत तेज़ी से डिस्कवर हो रहे थे उस समय। पहले कितने हुए, तो 17, फिर 31 हुए, फिर 56 हो गए थे। तो वही ये यहाँ पर एक आएगा कुक्स, क्या नाम था इनका, ठीक है, कुक्स। ये JP कुक्स पूरा नाम है इनका, JP कुक्स। इन्होंने कुछ नहीं दिया था, इन्होंने होमोलोगस सीरीज दे दी थी। क्या दे दी थी, होमोलोगस, वो वाली नहीं जो तुमने पढ़ा था, होमोलोगस सीरीज, वो हाई स्कूल वाली नहीं। इन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट को अरेंज किया था और उनका जो एटॉमिक मास था उसका एक रेगुलर फैशन निकाल लिया था। खैर वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, केवल इतना समझ लो, एक आदमी आया था जिसका नाम था JP कुक्स। ठीक, उसके बाद E नंबर पे जो आया, अगले मतलब बाद में आया, तो 1854 के बाद 1862, ध्यान से सुनना, 1862, ये बात अपनी NCERT मेंशन करती है, ये बात अपनी NCERT मेंशन करती है, तो इसको भी ध्यान देना है। तो इसमें क्या ध्यान देना वो सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल, ध्यान से सुनना, सिलेंड्रिकल चार्ट तैयार किया गया था। बेटा क्या तैयार किया गया था, सिलेंड्रिकल चार्ट तैयार किया गया था, और इनका जो नाम था वो नाम था AEB चैन कोर्टिस। फिर से बोलो मेरे बात, AEB, फिर D, फिर चैन कोर्टिस, याद रखना है इसको ना, CHAN चैन रहेगा, फिर कोर्ट, फिर OES, तो ऐसे याद कर लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1862 में इन्होंने क्या किया, सिलेंड्रिकल चार्ट दिया था। क्या दिया था बेटा, सिलेंड्रिकल चार्ट दिया था। खैर इसको पढ़ना नहीं, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ऐसे कुछ कहानी थी कि इस तरह से एक सिलेंडर जैसा नहीं होता, उस तरह से इन्होंने कुछ एलिमेंट इस हिसाब से अरेंज किया था, ऐसे जैसे मान लो बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया था, तो उन्होंने इस हिसाब से अरेंज किया। या फिर आप ऐसे ना बना के एक ही लाइन पे उतारते चले जाओ, ऐसे ऐसे करके उतार लो। ठीक, तो यहाँ पर जैसे BE आ गया था, फिर यहाँ पर MG आ गया था, फिर यहाँ पर CA आ गया था। ठीक है, इसके बगल में यहाँ लिथियम था, तो यहाँ पर आया था मैग्नीशियम के पहले सोडियम आएगा, फिर यहाँ पर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे होगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे सिलेंड्रिकल चार्ट दिया था, तो वो भी नहीं तुम्हें पढ़ना है। E के बाद फिर F आएगा, E के बाद क्या आया, F आया। तो 1862 के बाद फिर 1865 आया। बेटा क्या आया, 1865 आया। तो 1865 जो आया तो वो आया तुम्हारे न्यूलैंड्स भाई साहब का। किसका आया, न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ठीक है, तो अब जब न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, इसमें म्यूजिकल नोट्स वाली बात बताएंगे। ठीक, फिर 1869, बहुत ध्यान से सुनना, 1869 में दो भाई साहब आए। अब नीचे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो 1869 में मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो मेंडलीफ आए, कौन आए, तो मेंडलीफ आए, और इन्हें पढ़ना भी है तो मेंडलीफ्स हो गए। तो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया और पीरियोडिक टेबल भी दी, पीरियोडिक लॉ भी दिया और पीरियोडिक टेबल भी दी। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद की कहानी सुन लो। तो यहाँ पर दो लोग और बच रहे हैं, वहाँ नहीं बचेगी जगह, तो यहाँ मैं बता देता हूँ, सुन लो। तो 1869 के बाद कौन आया, फिर 69 में ही एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉदर मेयर, जिनका क्या नाम था, लॉदर मेयर। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का एक कर्व दिया था। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये देखो 1869 में दोनों लोग आए थे और दोनों ने एक साथ अपना जो कॉन्सेप्ट था वो प्रपोज किया। तो दोनों ने जब एक साथ अपना कॉन्सेप्ट प्रपोज किया ना, तो वहाँ पर जो 1869 वाली कहानी चल रही थी, इन्होंने केमिकल, जो मेंडलीफ भैया थे, इन्होंने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दिया। दोनों, इन्होंने भी एटॉमिक मास का वैल्यू लिया, इन्होंने रेफरेंस एटॉमिक मास ही लिया, लेकिन जो इन्होंने स्टडी करी वो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे करी।
और जो इन्होंने की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे करी, और इनकी टेबल थोड़ी सी इजी थी और इनका कुछ थोड़ा था डिफिकल्ट था। अभी सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए इनका नाम वाम नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद एक और बात सुन लो, उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होती है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, गर्मी बहुत है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, लेकिन मैंने कहा था मानो तो गर्मी, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब आई थी, 1913 में। बेटा कब आया था, 1913 में आया था। अब मेरी बात सुनना बहुत केयरफुली क्या सुनना है। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात ये कर रहा था कि सबसे पहले 1789 में पहली बार किसी बंदे ने क्लासिफिकेशन किया और उसका नाम क्या था, लेवोशियर था। उसने क्या किया होगा, एलिमेंट को पहली बार क्लासीफाई करने की कोशिश करी होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये देखो ध्यान से एक चीज़ मैं टिक कर दूं ताकि तुम्हारा थोड़ा क्लियर रहे। एंटोनी लेवोशियर जो था, ये आपको थोड़ी बहुत जान के रखनी है बात, नहीं तो मैं डॉबर्नियर पढ़ाऊंगा तुम्हें, डॉबर्नियर के बाद ये नहीं पढ़ाऊंगा, मैं न्यूलैंड्स पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मेंडलीव पढ़ाऊंगा और ये लॉथरमेयर पढ़ा दूंगा और मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ाऊंगा। अब ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें लिखी हैं मैंने, ये केवल हिस्ट्री को इंक्लूड किया है कि कैसे कैसे सीक्वेंस, कितना आसान है। देखो याद करो, 1789 में कौन आया, तो कहोगे एंटोनी लेवोशियर आए। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1815 में कौन आया, तो विलियम प्राउस्ट आए। क्या दिया, यूनिटरी मेथड, कम से कम नाम तो जान सकते हो किसने दिया था। फिर 1815 के बाद 2 ही साल बाद 1817 में भाई साहब कौन आ गए, डॉबर्नियर आ गए। तो डॉबर्नियर ने ट्राइड्स लॉ दिया था, ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं। फिर जेपी कुक्स, इन्होंने होमोलोगस सीरीज के बारे में बताया था 1854 में। फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैंने क्या बोला, AEB डी चैन कोर्टिस, इन्होंने 1862 में सिलेंड्रिकल चार्ट दिया था, जो कि तुमने नाम नहीं सुना होगा अभी। न्यूलैंड्स जो थे, न्यूलैंड, तो 1865 में न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन हुआ, मेंडलीव भाई साहब आए, उन्होंने 1869 में क्या दिया, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ दिया। उसके बाद साथ में इन्हीं के साथ भैया के साथ 1869 में ही कौन आ गया था, लॉथरमेयर आ गया था। लेकिन उसने फिजिकल प्रॉपर्टी पे काम किया था, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लियर है। एक बार मेरे साथ डेट बोलो फटाक से, इधर सीखो, बोलो मेरे साथ, तब याद होगा, ऐसे नहीं कुछ याद होने वाला। मैंने कहा सबसे पहले कौन, तो 1789 में कौन आया था, एंटोनी लेवोशियर आए थे। क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई किया, किस में किया, मेटल और नॉन मेटल में किया। जैसे ही मेटलॉइड आया काम खत्म हो गया, पहली बात हो गई। दूसरे में आओ, जैसे ही इतनी बात हुई तो मैंने कहा 1815 में कौन आया था, विलियम प्राउस्ट आए थे। विलियम प्राउस्ट ने क्या किया था, एक यूनिटरी मेथड दिया था। उन्होंने बोला था हर एक एलिमेंट जितने भी होते हैं उनका जो एटॉमिक मास होता है वो होल नंबर, अच्छा अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा, होल नंबर होता है वो बताया था, हाइड्रोजन के मल्टीपल होगा, लेकिन अभी ना जानो, जब ये पूरा समझा देंगे उसके बाद भी अगर किसी को, जैसे मान लो ये जो चीज़ें मैंने छोड़ रही हैं इसमें, तो अगर मान लो किसी को जानने की इच्छा हुई तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी ज़्यादा ज्ञान जरूरी नहीं, काम भर का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1815 के बाद क्या था, 1817, ठीक है। 1817 की जब मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, 1817 की मैं बात करूं तो वहां पर भाई साहब कौन आएंगे, डॉबर्नियर आएंगे। बेटा कौन आएगा, डॉबर्नियर आएंगे। तो डॉबर्नियर ने क्या दिया, ट्राइड्स लॉ दिया। उसके बाद चौथे नंबर पे मैंने कहा तो 1817 के बाद काफी दिन बाद, देखो कुछ नहीं चल रहा था, 1817 में इन्होंने स्टडी करी थे, 1829 में प्रपोज किया था अपना मॉडल, ठीक है। अभी बुक नहीं बताएंगे, नहीं बताता तो बुक में पहले कुछ नहीं कर पाए थे, फिर बाद में बताई कहानी। उसके बाद फिर कुक्स भाई आए 1862 में। कब आए, 1862 में कुक आए। कुक ने क्या दिया, सिलेंड्रिकल वो अपना वो दिया था, होमोलोगस सीरीज दी थी। फिर उसके बाद कौन आए थे, मैंने बताया 1865 में आए थे जॉन कोर्टिस जिसे बोलते हैं, इन्होंने सिलेंड्रिकल चार्ट दिया था। फिर 1869 में दो लोग आ गए, लॉथरमेयर भी आ गए और कौन आ गया, और हेनरी वो लॉथरमेयर आ गए और मेंडलीफ आ गए। उसके बाद भाई साहब कौन फिर आए, तो फिर हमने कहा अपना 1913 में अपने हेनरी मोजले आते हैं और यही हम लोग पढ़ा करते हैं आजकल। तो अब इतनी बात समझ में अगर आ गई हो तो मैं इसको फटाक से हटाता हूँ, और जब फटाक से हटाता हूँ तो फिर कहानी ध्यान से सुनना। इतनी बात समझ में आ गई, अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फटाक से हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, आया तो ठीक, नहीं तो अपना 5 मिनट में जो सुना था सुन के रखना है। और जब इसकी कहानी होगी, अब हिस्ट्री पार्ट हटा देते हैं। अब ये पूरी हिस्ट्री पार्ट की कहानी ये थी कि ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ होगा, फिर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके। अब चलो देखते हैं कि किसने जो मेन है उन लोगों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो पहला जो दूसरी हेडिंग लगाई थी उसमें क्या लगाया था, अर्लियर डेवलपमेंट। गर्मी यार बहुत है आज, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो लेकिन कोई बात नहीं, है ना।
लगाओ, अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर मैं ना तुम्हें फालतू की चीज़ नहीं बताऊंगा, अब इस हेडिंग में वो बताऊंगा जो बोर्ड में है और जो अपने को पढ़ना है ना, इसमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना अपने को। तो पहला मैं पढ़ाऊंगा डॉबर्नियर ट्राइट्स लॉ, तो सीधा हेडिंग लगाना है तुम लोगों के साथ में, डॉबर्नियर ट्राइट्स लॉ। अभी तक नहीं, अब ये लगाना था, ये लगाओ साथ में मेरे, ट्राइट्स लॉ। और सबसे पहले लिखो जो ये ट्राइट्स लॉ था ना, तो ट्राइट्स का मतलब क्या होता है? तो ट्राइट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, अब कहानी यहाँ से पूछी जाती है इसलिए आपको सुनना है। तो यहाँ पे डॉबर्नियर ने पहली बार, मैंने कहा जब इंट्रोड्यूस किया था तो वो कब था? 1817। और इनका कंप्लीट कहानी जब पूरी बताई थी वो कब क्या था? 1829। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों डेटे अलग अलग हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए थे ना एलिमेंट के, वो 3 ट्राइट्स थे। कितने ट्राइट्स थे? 3। तो कौन कौन से ट्राइट्स थे पहले वो तुम्हें आना चाहिए, ध्यान से सुनो फटाफट। एक बताया था इन्होंने LINAK, एक ग्रुप ये हो गया, बताओ 3 एलिमेंट है ना, ठीक से बस। दूसरा सुनो, मेरे साथ बोला भी करो साथ में, जब बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। फिर क्लोरो ब्रोमो आइडो, फिर क्या बोलोगे? क्लोरो ब्रोमो आइडो। फिर उसके बाद आगे लिखो CaSrBa, फिर क्या बोलोगे? CaSrBa। कैल्शियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब इन्होंने 3 ग्रुप बनाए, ठीक है। और ये कैसे एलिमेंट अरेंज किए? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो डॉबर्नियर ने भी किसको रेफरेंस दिया? एटॉमिक मास को। किसको दिया? एटॉमिक मास को। तो तुमसे पूछ सकता है कि बताओ किस पर बेस्ड है, तो तुम्हें बोलना है एटॉमिक मास पर बेस्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने जब क्या किया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक मास के। देखो यहाँ इसका एटॉमिक मास होता है 7 होता है, और इसका कितना होता है? 39। तो इन्होंने देखा इसका होता है 23। तो इन्होंने एक लॉजिक देखा, और क्या लॉजिक में निकल रहा था वो समझना। तो ये 2 किनारे वाले एलिमेंट को हम टर्मिनल एलिमेंट बोल सकते हैं, और ये जो मिडिल एलिमेंट है, ये मिडिल जो एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम, ये 23 है इसका। तो इन्होंने क्या किया? टर्मिनल एलिमेंट का अर्थमेटिक में लिया, मतलब एवरेज एटॉमिक मास लिया। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो दोनों के मास को ऐड करो, तो मैंने ऐड किया 7 + 39, और एवरेज लिया जाता है, जितने नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो बताओ 46 आया, और 46 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। और यही 23 देखो इसका मास है, क्या है कि नहीं है? इसमें आओ, क्लोरीन का बेटा सबको पता है, हर बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कितना होता है? 35.5 होता है। और आयोडीन का बच्चे कितना होता है? 127 होता है। दिख रहा है कि मैं बड़ा लिखूं, तो 127 होता है। अब मेरी बात सुनना, इसका 127 होगा, उसका 35, तो इसका कितना होगा? चलो जोड़ लिया जाए, चलो जोड़ते हैं। तो 127 + 35.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखना यहाँ जब जोड़ेंगे तो 0.5 आ गया, और इसके बाद इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 में 5 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, 1 कैरी करोगे, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई साहब? तो यहाँ पे 2 था, 5 और 6, 162 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा। अब इसको 2 से डिवाइड कर, तो देख ध्यान से देख, ऐसे काट के देखेगा तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 बार में गया, फिर 1 जा गया, फिर ऊपर ही जाएगा ना, 81 हो जाएगा। शाबाश। अभी बताता हूँ ब्रोमीन का, इधर देखो कितना है? 40 है। कितना है बेटा? 40 है। इधर बताओ कितना होता है? 137 होता है। अगर यहाँ पे देखो तो टर्मिनल एलिमेंट ले लो, तो टर्मिनल एलिमेंट ले लिया, और इनको जोड़ के इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो निकालो बेटा। तो यहाँ पे 40 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? क्या मुझे 177 होगा क्या? ठीक है, होगा। 2 से मैं काट दूँ तो 2 का टेबल पढ़ो, 17 से ज़्यादा ना होने पाए तो 8 टाइम जाएगा, फिर 1 बचा, फिर 8 टाइम जाएगा, तो 0.5 आएगा क्या? 88.5 आएगा क्या? बोलो, नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इन्होंने क्या करा? 3 के ग्रुप बनाए, और 3 को जो ग्रुप बनाए उसमें मैंने क्या करा कि सबसे पहले जो किनारे वाले एलिमेंट थे इन्हें टर्मिनल एलिमेंट बोला, तो इनका एवरेज निकाला, इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकाला। तो जितना एवरेज आ रहा था वो देखो मिडिल एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के बराबर है क्या? लगभग, है ना।
इसमें तो एग्जैक्ट बराबर है, लेकिन इसमें बताओ ब्रोमीन का कितना होता है, तो ब्रोमीन का 81 थोड़ी होता है, फिर कितना होगा भाई साहब ब्रोमीन का। समस्या आ गई थी ना, माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा था, फिर रुकना पड़ गया मुझे। तो मैं ये कह रहा था, जो वापस टॉपिक पे और डॉबरनेर की बात चल रही, तो मैंने कहा ट्राइड्स लो, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया। तो एलिमेंट को जब अरेंज किया तो एलिमेंट को किसमें, ग्रुप 3-3 के बना लिए। तो 3-3 के जब ग्रुप बनाए तो यहाँ ग्रुप जो बन रहे थे वो LiNaK बना, दूसरा ClBrI बना और CaSrBa बना। इन्होंने क्या देखा कि जो टर्मिनल एलिमेंट थे, जो किनारे वाले एलिमेंट थे, उनका एटॉमिक मास लिया और उनको डिवाइड कर दिया 2 से, तो एवरेज निकल आता है। तो जो एवरेज था वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था, एकदम इक्वल नहीं था। कैसे बताओ, यहाँ पर 81 आया था कि नहीं, समथिंग आएगा, और 81 नहीं होता, ब्रोमीन का 80 होता है, बताओ तो अलग हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर बताओ कितना, 88.5 था, तो यहाँ केवल 88 होता है, तो अब खुद ही बताओ तो अलग है कि नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass in group of 3, ठीक। और ग्रुप ऑफ 3 को हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइड्स। यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं दिख रहा होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ट्राइड्स, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आगे लिख दूंगा। तो ग्रुप ऑफ 3 को क्या बोलेंगे, ट्राइड्स बोलेंगे। तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ 3, कामा लगा लेना यहाँ से, ठीक है। फिर क्या बोलना है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, क्या बोलना है, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स, ये लिखा उन्होंने, ठीक है भाई। इन्होंने ये बात बताई, इन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, किस में अरेंज करते हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज करें तो उसमें जो मिडिल एलिमेंट का मास होगा, या मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टर्मिनल एलिमेंट, किनारे वाले एलिमेंट। तो कितने ट्राइड्स बनाए थे बेटा, 3 बनाए थे। मेरे साथ बोलो कौन कौन से, तो फटाक से बताओ। एक बनाया था LiNaK, मेरे साथ बोलो LiNaK, ठीक। दूसरा बताओ CaSrBa, तीसरा क्या बनाया था, क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है। इतनी बात बोला करो तभी याद होगा, नहीं भूल जाओगे, क्योंकि ये 3 ही ट्राइड्स बना पाए थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये फेल क्यों हुआ भाई साहब, तो ये फेल इसलिए हो गए, तो इनकी लिमिटेशन ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो हटाना नहीं पड़ेगा। लिमिटेशन, डिमिटेशन बोल सकते हो, ड्रॉबैक बोल सकते हो, तो लिख देना ही कुड फॉर्म ओनली लिमिटेड ट्राइड्स। मतलब ये केवल कितने ट्राइड्स बना पाए थे, 3 बना पाए थे, और तीनों को हमें याद है कौन कौन से, LiNaK, दूसरा क्या था CaSrBa, और तीसरा क्या था क्लोरोब्रोमो आइडो, ठीक। तो फेल हो गए। अब जब ये फेल हो जाएंगे तो इसके बाद दूसरा कोई आएगा, दूसरा कौन हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे न्यूलैंड्स, ठीक है। लेकिन पहले इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। इसके ये भी याद रखने एटॉमिक मास 7 होगा इसका 13 है, 23 हो जाएगा, इसका 35.5 था, इसका 120, ऐसे याद रखना। कैसे याद करोगे, क्लोरीन का सबको याद रहता है, कैल्शियम का सबको याद रहता है, उधर वाले तीनों याद रहते हैं। इधर याद रखना आयोडीन का 127 है और इधर कितना है 137, 10 का अंतर होता है। और यहाँ पर जब इसको काटोगे ना तो 81 आएगा, तो उसके कम ही रहेगा, तो कितना रहेगा 80, यहाँ 88 पॉइंट समथिंग आता है, तो 88 हो जाता है। ऐसे याद रखा जाता है, ठीक। ऐसे हम भी याद रखे हुए हैं, ऐसे तुम भी रखो। इतनी बात ठीक रहेगी, गर्मी बहुत है इसलिए। अब जो इसके आगे वाला होगा ना न्यूलैंड वाला, वो अगले वीडियो में शूट करेंगे, अभी तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी इतना पढ़ो फिर आगे देखते हैं, चलो।